Hello students. So today we will do first question of exercise 13.2. First question में क्या दिया हुआ है कि using laws of exponent simplify and write the answer in exponential form. Using law of exponent अभी हमने पढ़े ना जो exponent के laws होते हैं जो भी rules हैं उन्हें यूज़ करके हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और जो आंसर आएगा उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ देना मतलब समथिंग बेस रेस टू द पावर उसी में छोड़ देना उसे आगे फर्दर नहीं सॉल्व करना। क्लियर। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3 रेस टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेस टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेस टू द पावर 8। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए बेस क्या है। जो ये नीचे लिखा होता है दैट इज बेस और जो ऊपर होता है दैट इज पावर। तो अगर किसी क्वेश्चन में बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर्स क्या हो जाती थी, ऐड हो जाती थी ना। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है ए पावर एम मल्टीप्लाई ए पावर एन, तो उसका आंसर क्या आ जाता है ए रेस टू द पावर एम प्लस एन। तो यहाँ पे भी तीनों का बेस क्या है, सेम है। बेस सेम है तो बेस एक ही बार लिखेंगे और सारी पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। पावर को पावर में ही ऐड करना, ऊपर ही ऐड करोगे 2 + 4 + 8 वो क्या हो गया 14। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 रेस टू द पावर 14। सिंपल, बस आपको ये चेक करना है कि बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई, तो सिंपल पावर्स को क्या कर दोगे प्लस। और आपको यहाँ पे मेंशन करना कंपलसरी है कि आपने कौन सा लॉ लगाया है, ठीक है। देन द सेकंड क्वेश्चन, अब यहाँ पे 6 रेस टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 रेस टू द पावर 10, दोनों में बेस क्या सेम है। जब हमें पता है कि अगर बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो, वहाँ पे मल्टीप्लाई था, अगर डिवाइड हो तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ पे बेस क्या सेम 6 है तो इसकी पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब 15 - 10 दैट इज 5। तो आंसर आ गया 6 रेस टू द पावर 5। क्लियर। देन अगेन सेम, यहाँ पे बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 3 + 2 दैट इज 5। अब ए यहाँ पे ए रेस टू द पावर 5 हमारा आंसर आ गया। क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन 7, दोनों में बेस 7 और बीच में मल्टीप्लाई है। जब बेस सेम हो बीच में मल्टीप्लाई, पावर्स को क्या करना है, ऐड करना। अभी हो जाएगा x + 2। अब यहाँ पे x है ना, कोई और नंबर नहीं है। जैसे इनमें तो दोनों नंबर्स थे तो हमने सॉल्व कर लिया, तो ये यहीं पे लीव कर दोगे आप, ये सिंपल आ जाएगा 7 रेस टू द पावर x + 2 दैट्स इट, दिस इज आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 रेस टू द पावर 2 रेस टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 रेस टू पावर 3। तो पहले हम ये पार्ट सॉल्व करेंगे। हमने पढ़ा था कि अगर किसी बेस की पावर हो, उसकी फर्दर पावर दी हो तो वो पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। अगर किसी बेस की पावर है उसकी आगे एक और पावर दी हो तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये 5 रेस टू पावर 2 रेस टू पावर 3, तो 2 और 3 क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 × 3 = 6। ये ध्यान में रखना, ये आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई होती हैं पावर्स, ये वाली, ठीक है। तो ये 6 आ गया डिवाइडेड बाय 5 रेस टू पावर 3। अब अगेन बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। तो 6 - 3 क्या होता है 3। तो हमारे पास आंसर आ गया 5 रेस टू पावर 3। क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे बेस क्या डिफरेंट है, 2 रेस टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 5 रेस टू पावर 5। अब दोनों में बेस डिफरेंट है बट पावर्स क्या है, इसमें पावर सेम है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो बेस है उसे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो उन बेस को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, और पावर को कलेक्टिवली एक में ही लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 और 5 है, बेस पावर सेम है 5 5, तो हम क्या करेंगे 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2 × 5। अब पावर सेम है तो ये एक ही बार में लिख देंगे, समझ आ गया। बेस यहाँ पे 2 × 5 हो गया और पावर यहाँ पे 5 लिख दिया। अब 2 × 5 = 10 और पावर तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगर आपके पास बेस भी डिफरेंट और पावर भी डिफरेंट हो फिर आप सॉल्व नहीं कर सकते किसी लॉ के साथ। उसके बाद आपके पास यहाँ पे अगेन बेस डिफरेंट बट पावर सेम, तो क्या हो जाएगा, a × b पावर 4। अब a × b को मैं a भी लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाई बाय
ये रेज टू द पावर 4। क्लियर। देन अब यहाँ पे अगेन देखो 3 की पावर 4 है, उसकी फर्दर पावर 3 है। हमने कहा था जब पावर के अंदर पावर होगी तो हम पावर्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 4 3 का क्या होता है 12, तो ये आ गया 3 रेज टू पावर 12। आपको यहाँ पे रीज़न मेंशन करना कंपल्सरी है, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट होंगे कि आपने कौन सा लॉ लगा के क्वेश्चन को सॉल्व किया। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिवाइड भी है मल्टीप्लाई भी है। पहले ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, डिवाइड दिया हुआ है पहले। देन हम ये फर्स्टली ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे बेस क्या सेम है और बीच में डिवाइड है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 20 माइनस 15 हो जाएगा। अभी हम इसे एज इट इज ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 2 रेज टू द पावर 20 माइनस 15। अब 20 माइनस 15 क्या होता है 5, तो ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 3, है ना, ये आ गया। तो अब हमें पता है कि अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो, जब मल्टीप्लाई हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 5 + 3 दैट इज 8, तो आंसर आ गया 2 रेज टू द पावर 8। क्लियर। एंड द लास्ट वन इज, अब यहाँ पे देखो बेस सेम है, 8 रेज टू द पावर t डिवाइडेड बाय 8 रेज टू द पावर 2। बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, जब डिवाइड होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो ये आ जाएगा t-2। अब t में से 2 माइनस नहीं कर सकते, तो सिंपली यहीं पे आपने लीव कर देना। क्लियर। तो आप होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।